हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की रिवीजन वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए रिवीजन वर्कशीट हल करते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बच्चों, प्रश्न 1 से 5 दिए गए हैं, जहां पर प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला प्रश्न, सिंधु नदी डैश से होकर गुजरती है। तो सही विकल्प है भारत पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न, 5 नदियों वाला राज्य किसे कहते हैं। तो इस सही विकल्प है पंजाब। तीसरा, सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो सही विकल्प है ख, भाखड़ा बांध। चौथा प्रश्न, थार मरुस्थल में कौन से मौसम में खेती की जाती है। तो सही विकल्प है क, सर्दी। पांचवा प्रश्न, थार मरुस्थल की घुमक्कड़ जाति कौन सी है। तो सही विकल्प है काल बेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही या गलत। प्रश्न 6, हमारे देश का नाम भारत है। सही। सातवां प्रश्न, मानचित्र में ऊपर की ओर पूर्व दिशा को दर्शाया जाता है। गलत। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। आठवां प्रश्न, भारत के दक्षिण में प्रशांत महासागर है। गलत। नौवां प्रश्न, गंगा भारत देश की पवित्र नदी है। सही प्रश्न। 10वां, उत्तरी मैदानों के पश्चिम में थार मरुस्थल है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न 11 से 15 तक आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 11वां प्रश्न, दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 12वां प्रश्न, केरल में अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सही उत्तर है मलयालम। प्रश्न 13, बंगाल की खाड़ी से सटे किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे पश्चिम बंगाल। 14वां प्रश्न, अरब सागर से सटे किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे गुजरात। 15वां प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रात्मक प्रश्न। 16वां प्रश्न, चित्र को देखकर जानवर का नाम बताइए तथा उसके बारे में लिखिए। बच्चों, चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे इस जानवर का नाम क्या है, ऊंट। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 17 से 18 तक वर्णनात्मक प्रश्न है। आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर देना है, वर्णन करना है चीज़ों का। 17वां प्रश्न, रेगिस्तानी इलाकों में घोड़े जैसे जानवर ऊंट का विकल्प क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, जिससे वह आसानी से रेगिस्तान में चल लेता है, परंतु घोड़े जैसे जानवरों के पैर गद्दीदार नहीं होते, जिस कारण वे रेगिस्तान में आसानी से नहीं चल पाते। 18वां प्रश्न, क्या आपने अपने जीवन में कभी पानी की कमी का सामना किया है। आपने कैसे काम चलाया। तो इसका उत्तर आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा गया है, हाँ जी, जब किसी दिन हमारे घर में पानी नहीं आता तो हम पानी का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।